नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, पहले से बेहतर होगा। मैं देख पा रहा हूँ इसके ऊपर इतना महीन काम है, तो आप कहाँ से आए हैं और ये जो बारीक काम है ये मैनुअल है या किसी कंप्यूटर से ये किया गया है? मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। ये विरासत पर नक्काशी का कार्य करते हैं हम, और ये टूलों से ही बनाया जाता है। इसमें मशीन का किसी भी चीज़ का कोई दखल नहीं है। आज से नहीं कर रहे हैं, हमारी 10 साल की उम्र थी, हमारे दादा काम करते थे, हम उनके पास बैठ जा करे थे और उन्हीं के बाद से हमने सीखा। जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर हमने अपने चाचा से सीखा और जो मोहल्ले के सीनियर लोग थे उनसे भी जानकारी करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आज यह है कि हमें पहले मिला हमें स्टेट अवार्ड, फिर हमें मिला सिल्क नेशनल अवार्ड, फिर हमें मिला सिल्क गुरु, फिर मिला हमें ये पद्मश्री अवार्ड। तो आप देख रहे हैं कि पद्मश्री अवॉर्डी हमारे साथ बैठे हैं और कैसे उन्होंने जब वो छोटे थे, 10 साल के थे, तब से लेकर के उन्होंने ये काम अपने घर यानी विरासत से आपको ये कला आपको मिली। जी, हमारे दादा भी करते थे और हमें पता चला था कि हमारे जो परदादा थे वो भी करते थे। तो आप के यहाँ जो कौन सी जगह बताइए, आपने कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद तो अपने आप में बहुत मशहूर है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप ये बताएं कि पहले से ज़्यादा लोगों के अंदर रुझान बढ़ा है इन सब चीज़ों को ख़रीदने का, या पहले ज़्यादा था अब थोड़ा कम हुआ है? देखिए, ऐसा है, खरीद तो इसकी चलती क्योंकि हर आदमी चाहता है पीतल का लेना, क्योंकि दिवाली पे भी बहुत खरीदते हैं लोग और अच्छे घर अपने घर में रखना अच्छा समझते हैं। लेकिन पीतल महंगी होने की वजह से थोड़ा इसमें मद्दा है, इसकी वजह से थोड़ा मद्दा रहा। वैसे पसंद लोगों ने बहुत किया है और बहुत अच्छे पहुँचर लोगों ने और आर्डर भी हमें दिए और हमें कहा कि हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। उम्मीद है कि आगे भी हमें काम इसमें मिलेगा और सरकार का इसमें काफ़ी सहयोग रहा कि ऐसा हमें मंच दिया जिससे कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। ये जो पिछली सरकारें थी और जो अभी सरकार है, कितना फ़र्क आपको लगता है कि आपको एक नई पहचान मिली और आपको जो उम्मीदें या जो मार्केट नहीं मिल पाता था, जैसे कि आज ये फेयर लगा है, इसमें आपको जगह दी गई कि आप अपने सामान का डिस्प्ले करिए, आयात निर्यात जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। पिछली सरकारों में और इस सरकार में जो योगी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरी उम्र कितनी है, आपके देख रहे हैं 70 है। मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना कि पद्मश्री मिला है। हमारे बुजुर्ग चले गए, मोहल्ले के बुजुर्ग जो लोग थे उम्रदार वो चले गए, मगर आज तक किसी को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला। इस सरकार के अंदर पद्मश्री अवार्ड 10 साल को मिला। मैं फिर सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इसके अंदर ऐसा हुआ और लोग कहते हैं भेदभाव बिल्कुल नहीं है। उसकी मिसाल मैं बैठा हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मुझे पद्मश्री मिला और उस वक्त 25 तारीख में मोदी जी मेरे आगे से गए, निकल के मेरे आगे आके बोले क्या नाम है, पद्मश्री नमस्कार। क्या तो बात ये है? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक दस्तकार और प्रधानमंत्री जी मेरा क्या नाम है नमस्कार कह रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, दस्तकार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी हमें ऐसा सम्मान नहीं मिला जो कि अब पद्मश्री के दस्तकारों को मिल रहा है। जितने भी साहित्यकार हो गए, दस्तकार हो गए और जो आपका जो ये काम है, आपको लगता है कि आपकी इस कला को इस सरकार ने पहचाना और आपको जो इज़्ज़त और मान सम्मान, ख़ास तौर पे जो काम धंधे की जो उम्मीद होती थी, तो वो उससे आप खुश हैं? हाँ, देखिए, ये तो हकीकत है, सरकार ने पहचाना हमारे काम को, हमारी कला को पहचाना, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इंदिरा गांधी पिस्तान में स्टॉल लगाया हुआ था 2023 में। स्टॉल पर मेरी मोदी जी आए और मेरे प्रोजेक्ट देखे अच्छे से, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री साहब देख रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने घर आ गया। आने के बाद मेरे पास फ़ोन आया और आने के बाद फ़ोन किया कि वो आपके क्या नाम है टेबल पे स्टॉल पे
ब्लैक कलर का मटका रखा था, मैंने कहा जी रखा था, तो बोले वो भेजिए, मोदी जी को पसंद आ गया है और मोदी जी जर्मन जाएंगे और वो गिफ्ट देकर आएंगे। तो उस वक्त बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारा गिफ्ट आज पहली बार प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथ से लेके जाएंगे जर्मनी। हमें बहुत अच्छा लगा और मुरादाबाद में भी खुशी मनाई गई कि ऐसा मौका तो कभी नहीं आया जो अब आया है। तो इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें इस तरह से नवाजा गया और उम्मीद है आगे भी हमें इस तरह से नवाजा जाएगा। जो अभी हमें पद्मश्री मिला है, हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि हमें भारत रत्न भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इस सरकार ने ख़ास तौर पे जो नगीने होते हैं उनको तराशने में और उनको पहचान वो दिलाने में इस सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं इसी सरकार में हमें भारत रत्न भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये आपने देखा कि इस सरकार ने जो इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, जो वाकई आप ये देखें कितना खूबसूरत इसका काम है, तो ये पहले मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता था या फिर इनको जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन इस सरकार ने इनको एक नई पहचान दी। और अभी आपने सुना जो तारीफ़ जो उन्होंने की है, और तारीफ़ कोई ऐसे ही नहीं करता। वाकई मोदी जी इनके स्टॉल के सामने से गए और उन्होंने किस तरह से उनको पुकारा, तो ये अपने आप में इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में किसी को पहचान पाना और उसको इज्जत से बुलाना, ये अपने आप में एक अलग पहचान है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, मोदी जी की याददाश्त कितनी अच्छी है। क्या बात है। जब पद्मश्री मुझे अवार्ड मिला, मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद पद्मश्री मिलने के बाद वहीं पे तो मैंने ये कहना चाहा कि आपका शुक्रिया। तो शुक्रिया कहते कहते बोले आप मुरादाबाद से दिलशाद हुसैन। क्या बात, क्या बात। तो वह हैरत हो गई कि मेरा नाम भी मालूम है, क्योंकि वहाँ मुझे मिल चुके थे, क्या नाम है, लखनऊ में, तो नाम भी याद रहा। तो भाई बहुत बड़ी बात है, एक दस्तकार का नाम याद रखना और फिर मुस्लिम का नाम याद रखना। जो लोग कहते हैं कि भेदभाव है, ऐसा नहीं है। ये आपने देखा कि ये जो कुछ तुच्छ राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो सरकार है ये आपस में जो है हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आपने चचा के मुंह से खुद सुना कि वो किसी भेदभाव उसको नहीं करते। वो एक कलाकार को कलाकार की ही हैसियत से पहचानते हैं और उसको पुकारते हैं। आने वाले कल को आकार देने वाला एक कलाकार जो आप हैं। देखते रहिए वायुदूत न्यूज़ नेटवर्क।